नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा की शाही जामा मस्जिद में जुम्मा अलविदा पर मुसलमानों ने अपने रब के आगे किया सजदा। सुरक्षा की दृष्टि से आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में चाक चौबंद रही पुलिस व्यवस्थाएं सनद रहे कि मस्जिदों में माह रमजान उल मुबारक के महीने का आखिरी जुम्मा अलविदा पर मुस्लिम भाइयों ने सुकून से अपने रब को याद करते हुए जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने अपने गुनाह की माफी मांगते हुए जुम्मा अलविदा की नमाज शाही जामा मस्जिद से लेकर समूचे आगरा की मस्जिदों में जुम्मा अलविदा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई। शाही जामा मस्जिद में 1:45 पर जुमे की नमाज अदा की गई। शाही जामा मस्जिद में लगभग 15,000 नमाजियों ने शाही इमाम के पीछे अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशानुसार शाही जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मदीना तिराहे पर बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगाकर पुलिस ने बड़े वाहनों को नमाज के समय रोक दिया था। वहीं चिमन लाल चौराहा से भी बड़े वाहनों को जामा मस्जिद के आसपास की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई थी। जुमा अलविदा की नमाज शहर के मुस्लिम समुदाय ने बड़ी ही एहतराम के साथ अदा की। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहे जाने वाले थाना मंटोला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में थाना मंटोला प्रभारी सुरेश चंद सहित समस्त स्टाफ और पुलिस का पूर्ण सहयोग रहा। आगरा की सभी मस्जिदों में जुमे की अलविदा की नमाज सौहार्दपूर्ण माहौल में अदा की गई। संबंधित क्षेत्रीय थानों को साफ दिशा निर्देश थे कि हर एक मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात कर जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराएं। दरगाह हजरत सैयदाना औलिया बाबा छिपीटोला हन्ना गली के सज्जादा नशीन मियां मोहम्मद हुसैन रशीदी ने जुमा अलविदा की फजीलत बताते हुए कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में माह रमजान उल मुबारक की आखिरी जुमा अलविदा की नमाज की फजीलत कुछ इस तरह से बताई है कि जो मेरा बंदा जुमा अलविदा की नमाज मस्जिद में इमाम के पीछे अदा करे और वह कुतुब जिम्मा अलविदा सुनकर अपने हक में मगफिरत की दुआ करता है, मैं उसी मगफिरत की दुआ को इस वक्त कबूल करता हूँ और उनके गुनाहों को माफ कर उसकी मगफिरत भी कर देता हूँ। ये जुम्मा अलविदा रमजान उल मुबारक का महीना पूरा होने का इशारा करता है। इस आखिरी जुमे के बाद अल्लाह तबारक ताला का रहमत बरकतों वाला ये महीना पूरा होने की मंजिल तक पहुँचता है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने कहा कि इस सुलहकुल की नगरी का जो पैगाम पूरे विश्व में हमेशा से जाता था वह आज भी कायम है। ईद उल फितर के मौके पर भी जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से जुम्मा अलविदा पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं संभाली उसी तरह ईद उल फितर पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कराई जाएं। सुलहकुल की नगरी की मोहब्बत ईद पर भी दुनिया को दिखाई दे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने जुम्मा अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिस तरह से जुम्मा अलविदा की नमाज जमा मस्जिद से लेकर पूरे आगरा शहर की मस्जिदों के आसपास पुलिस के जवान तैनात कर मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। मुस्लिम समाज आगरा पुलिस कमिश्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस चौकी इंचार्जों को ये आदेश पारित किए गए थे कि कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए। जुमा अलविदा के मौके पर समूचे आगरा की मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे ताकि कोई भी शरारती तत्व अपनी चाल में कामयाब न हो पाए। इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। पहले तो मैं जुमा अलविदा की मुबारकबाद देता हूँ और आगरा वासियों को शहरवासियों को आज प्रशासन के सहयोग से जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से जो है आज हुई है। मैं सभी को जो मुबारकबाद देता हूँ। मुझे अभी माननीय चिराग पासवान जी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। 2026 से राष्ट्रीय लेवल पे मुझे अभी अपॉइंट किया गया है। आज जुमा अलविदा आज अलविदा का एक्चुअली में नमाज थी और इसमें जो है प्रशासन ने भी बहुत अच्छी तरीके से जो है सहयोग किया है। अच्छे से नमाज अदा हुई है अलविदा की जो है और मुझे उम्मीद है कि ईद की नमाज भी जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी। किस तरह की व्यवस्था रही इस बार नगर निगम की, जल निगम की? हमने नगर निगम को भी हमने किया था। मैंने डीएम साहब से भी मिला था और कमिश्नर साहब से भी मैंने मिलकर के जो है सफाई व्यवस्था और प्रशासन से भी जो है व्यवस्था की मांग की गई थी, जिस पर प्रशासन ने अच्छे तरीके से खूब अच्छा संबंध किया है, अच्छा इंतज़ाम किया है। कोई शिकायत नहीं है और अल्पसंख्यकों में जो भय है उस भय को ख़त्म करने के लिए ही मुझे राष्ट्रीय लेवल पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों को किसी को भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही वर्जन है, हमारे चिराग पासवान साहब का भी यही वर्जन है
और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, जो योगी जी की जो सरपरस्ती में चल रही है, उनको भी खासकर इंस्ट्रक्शन माननीय मोदी जी ने दिया हुआ है कि आप प्रशासन व्यवस्था को रखें, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अल्पसंख्यकों को फंडामेंटल राइट संविधान में दिए हुए हैं, आर्टिकल 25 से 30 तक भी हमें दिया हुआ है, और किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैसेज हमें पूरे हिंदुस्तान में मुझे देना है। इसके अलावा मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएँ अभी कुछ LIO का सहारा लेकर के, कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो का सहारा लेकर के मुसलमानों के मदरसों में, मुसलमानों के इदारों में जा कर के जो उनको घबराहट पैदा कर रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर कट डायरेक्शन है कि आर्टिकल जो है 21 के अंदर 1860 में क्लियर कर दे रखा है, कोई भी संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना है, क्लियर कट डायरेक्शन से आप संस्था करा सकते हैं। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, न किसी मौलाना को, न किसी मदरसे वाले को। अगर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है या कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो क्लियर कट आज मेरे पास आ सकता है, और उसकी आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक उठाने की काम करूँगा। यही मेरा, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, सही चल रहा है। अब जैसे देखा होगा LPG की क्राइसिस चल रही है, कोई भी LPG की क्राइसिस नहीं है। ईरान से अभी 2 जहाज मंगाए हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और बड़ा अच्छा काम करेगी, और सब तरीके से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ क्लियर कट डायरेक्शन every administration machinery is coupled with the human instinct and supposed to render their services for the sake of welfare of the public, not for their own. अगर किसी भी प्रशासन से, चाहे वो पुलिस प्रशासन है या और भी कोई भी है, क्लियर कट का आकर के मुझसे बता सकते हैं, आई विल फाइट फॉर देम, दिस इज माय वर्जन। और हमारी पार्टी का भी, लोक जनशक्ति पार्टी का भी यही वर्जन है कि किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत खुशियों का दिन है, इससे भी बढ़कर दिन है। ये अलविदा जुमा है, उसमें जो है रमज़ान के महीने शरीफ आते हैं, तो उसमें जो है आज का दिन आखिरी जुमा करता है। किसी को बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, भाई भाईचारे का प्रतीक है ये। और मेरी सभी देशवासियों को अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।